दोस्तों 17 दिसंबर को सन 1903 में इंसान के उड़ने की ख्वाहिशों ने एक नया पंख पहना था जब राइट ब्रदर्स ने मात्र 12 सेकंड की एक उड़ान भरी थी एक ऐसे फ्लाइंग मशीन से जिसका नाम उन्होंने दिया था द फ्लायर। क्या नाम दिया था उन्होंने? इसका नाम दोस्तों उन्होंने दिया था द फ्लायर। और ये मशीन ऐसी थी जिसने इंसान के उड़ने को मात्र 12 सेकंड में तय कर दिया था कि इंसान का जो भविष्य है उसमें वो उड़ सकेगा। तो अमेरिका में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना, आप काफी इंपॉर्टेंट दिवस है राइट ब्रदर्स डे। ये प्रतिवर्ष अमेरिका में 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये जो क्विज सेशन है। सबसे पहले देखेंगे यूएनईपी में कितने लोगों को साल 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा 2020 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये 6 लोगों को दिया गया है। हालांकि ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है और ये जो पांचों कैटेगरीज हैं ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरा होता है इंस्पायरेशन एंड एक्शन, तीसरा पॉलिसी लीडरशिप, चौथा एंटरप्रेन्योर विजन, पांचवा साइंस एंड इनोवेशन। ये 5 कैटेगरीज हैं, सब में एक एक लोगों को पुरस्कार दिया गया है और इसमें इंस्पायरेशन एंड एक्शन में 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक हो गए निमांटे नेकमो जो कि इक्वेडोर के हैं, दूसरे याकोबा सौदोगे जो कि बुर्किना फासो के हैं। तो इसमें 2 लोग हो गए, बाकी में एक एक लोग, कुल मिला के 6 लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है जो कि 5 कैटेगरी में दिया जाता है। एक बात और भी फ्रेंड्स याद रखना कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्राप्त हो चुका है। तो ये भी याद रखना, वर्ष 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन बनेगा, एरिक फ्रीमैन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों जो एरिक फ्रीमैन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हालांकि ये बैडमिंटन के भी शौकीन थे लेकिन इनका संबंध क्रिकेट से है, तो इन्हें क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। 1973 में ही इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और एक लंबा समय इसके बाद उन्होंने बिताया है कोच के रूप में, प्रशासक के रूप में और ब्रॉडकास्टर के रूप में। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है 76 वर्ष की अवस्था में। एरिक फ्रीमैन, इनका संबंध क्रिकेट से है और ये रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के ओपीवी मतलब ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुजीत का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये जो अनावरण हुआ है ये गोवा में हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका ओपीवी सुजीत। और आपको बता दें कि द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत द सेकेंड इन द सीरीज ऑफ 105 मीटर्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वाज कमीशन्ड इन गोवा ऑन ट्यूसडे। तो मंगलवार को जलावतरण किया गया इनका। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज है हिमा कोहली, इनको जो है तेलंगाना का पहला महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे राघवेंद्र सिंह चौहान, उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों ये होंगे बोरिस जॉनसन। ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पीएम है। ये 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए डिजिटल भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों डिजिटल भुगतान ऐप जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है उसको नाम दिया गया है डाक पे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसको अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस प्रकार का लोगो इसका है, लोगो भी आप देख सकते हैं डाक पे, DAKPAY बाई IPPB। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भारतीय डाक विभाग का डाक पे ऐप जो है लॉन्च हो गया है। इसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। पैसा भेजने, QR कोड को स्कैन करने की सेवाओं के लिए यह काम आएगा और दुकानों पर डिजिटल तरीके से यह भुगतान भी कर सकेगा। बिल्कुल वही जिस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे होंगे गूगल पे वगैरह, उसी प्रकार से ये भी है। प्रोजेक्ट लून, हालांकि दोस्तों ये जो अभियान है इसे 2014 में ही शुरू किया गया था लेकिन अब ये अभियान चर्चा में है।
प्रोजेक्ट लून, जिसमें हीलियम गुब्बारे के द्वारा दूर दराज गाँव में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, इस पहल की शुरुआत की है गूगल ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये हीलियम का एक गुब्बारा होता है। इसकी सहायता से अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि गूगल की सहायक कंपनी ने अक्टूबर में जानकारी दी थी कि प्रोजेक्ट लून के गुब्बारे ने 312 दिनों तक, यानी करीब 1 साल तक स्ट्रेटोस्फेरिक उड़ान का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान इसने करीब 2.1 लाख किलोमीटर की दूरी भी तय की है। अब लून कर्मचारी ने नेचर पत्रिका में समझाया है कि ये हीलियम गुब्बारे लगभग 1 साल तक हवा में रहने के लिए किस तरीके से सफल हुए। तो ये काफी बड़ी खोज है और इस तरीके से, हालांकि बहुत अधिक रेंज नहीं होता है, रेंज काफी कम होता है, लेकिन इस तरीके से जो है पूरी धरती पर इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है गूगल के द्वारा। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, ये देश तो भारत ही है। भारत में इसका आयोजन होगा ओडिशा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओडिशा में बात करें तो ये खेल जो होंगे वो राउरकेला और भुवनेश्वर में होंगे। FIH हॉकी वर्ल्ड कप एक चतुष्कोणीय विश्व चैंपियनशिप है, यानी कि ये जो होता है इसमें 4 एंगल होते हैं। यह प्रति 4 वर्ष में एक बार ही आयोजित होता है और इसका आयोजन कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा, जिसका मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में, और इसको कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, यानी कि FIH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020, दोस्तों ये जो महोत्सव है ये सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर मनाया गया है। ये एक बहुत ही ओजस्वी कवि थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय जो रूप से अपना योगदान भी दिया था और अपनी रचनाएं, इनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने लोगों को बहुत अधिक मोटिवेट किया। बहुत सारे लोग इनकी रचनाओं को पढ़े और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती का 138वां जन्मदिन जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया, जिसको जो है अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव के रूप में मनाया गया। दोस्तों, ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट MCQs। हमारी जो श्रृंखला है लगातार चल रही है और इस प्रकार से आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।